हम लोग पढ़ेंगे अब इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन दिस थ्री फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: एसोसिएशन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, एसोसिएशन। इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2। ठीक है। तो सबसे पहले एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स थिंग्स गेटिंग ज्वाइंट विथ वन, है ना। एसोसिएशन मीन्स थिंग्स गेटिंग ज्वाइंट विथ वन अनदर, है ना। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, just like hydrogen fluoride, lot of hydrogen fluoride molecules joins with one another, like that it will continue. So this is the case of association. Same is the case of water and same is the case of, ठीक है ना। तो association का मतलब हुआ कि more than one molecules joins with one another. Association means more than one molecule joins one another. ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, जितना ज़्यादा, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड कम रहेगा तो लिक्विड रहेगा, और ज़्यादा होगा धीरे धीरे सेमी लिक्विड होगा, सेमी सॉलिड होगा, उसके बाद आगे जाके प्योरली सॉलिड हो जाएगा। कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्वाइन करता है इसके ऊपर फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है। तो एसोसिएशन डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कम है तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, फिर धीरे धीरे वो थिक होता जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा, सेमी लिक्विड हो जाएगा, फिर वो सॉलिड हो, सॉफ्ट सॉलिड बनेगा, फिर हार्डर सॉलिड बनेगा। ये डिपेंड करता है कितना हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। उसी तरह से वाटर का भी होता है, समझ गए। फिर अमोनिया गैस भी आपस में जुड़ा रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा। अब सिर्फ 2 ही जुड़ा हुआ रहेगा, क्या हुआ, गैस स्टेट में रहेगा। 2-3 रहेगा तो समझ गए कि नहीं। लेकिन लिक्विड में होगा तो 5, 6, 7, 8 जुड़ जाएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता जाएगा, पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे समझ में। तो ये हो गया हमारा एसोसिएशन। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू एसोसिएशन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एबनॉर्मली। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, जितना एक्सपेक्टेड है उससे कहीं ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे NH3, ये ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है ना, हाँ। और ग्रुप 16 का एग्जांपल लेंगे तो वाटर, फिर ग्रुप 17 का एग्जांपल लेंगे तो इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये फ्लोरीन क्या है, ग्रुप 17 में। ऑक्सीजन क्या है, ग्रुप 16 में। और नाइट्रोजन क्या है, ग्रुप 15 में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों जो है एक्सट्रीमली स्मॉल साइज में है अपने अपने ग्रुप में। ग्रुप 15 में और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन नाइट्रोजन का जो एटॉमिक साइज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है बाकी के कंपैरिजन में। उसी तरह से ग्रुप 16 में और भी एलिमेंट है, बाकी के कंपैरिजन में ऑक्सीजन एक्सट्रीमली स्मॉल है, बाकी से कोई कंपैरिजन नहीं है। समझ गया ना। बाकी में जो ग्रेडेशन होता है वो स्लो होता है, इसमें ग्रेडेशन क्या है, फास्ट है। बाकी सब में के साइज में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन ये एक्सट्रीमली स्मॉल है, ये इसका भी एक्सट्रीमली स्मॉल है। इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के चलते एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ रहता है। आपस में समझ गए। हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, मोलार मास बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। समझ गए ना। मोलार मास, डेंसिटी, सरफेस एरिया सब बढ़ जाएगा। ये सारा फैक्टर मिल करके क्या करेगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। समझ गए। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लो। NH3H2O and HF हैव एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। NH3, H2O and HF have abnormally high boiling point. NH3 ammonia, water and hydrogen fluoride. Ammonia, water and hydrogen fluoride have
एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ गए कि नहीं? एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना? NH3, H2 and HF have abnormally high boiling point, give reason और explain, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो उसमें क्या करना है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, it has so many molecules got attached with one another, thereby increases their density and molar masses, and thereby their boiling point and melting point increases। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? अब जो है हम लोग अब तीसरा आते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है वाटर का, है ना, इसीलिए वो ब्रेक कर देता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल में होगा। वाटर में जनरली कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है। ठीक है ना? वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है, हम लोग अब सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सारे चीज़ इसमें सॉल्युबल नहीं होता है। किसमें? वाटर में जनरली जितना भी आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर भी आयनाइज कर जाता है, और आयनिक कंपाउंड है तो आयनाइज करता ही है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, जिसके कारण जो जितना भी सॉल्ट होता है उसका जो आयनिक बॉन्ड होता है उसको वीक करने में आसानी होता है। लेकिन यहाँ पर तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको तोड़ने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से वो टूटेगा नहीं। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, इलास्टिक इन नेचर है, ये आयनाइज होगा नहीं, इसलिए इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो डिजॉल्व कैसे होगा? ठीक है, डिजॉल्व इसमें वही मॉलिक्यूल होगा जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इंपॉर्टेंस हुआ कोवैलेंट मॉलिक्यूल भी, बहुत सारा कोवैलेंट मॉलिक्यूल भी वाटर सॉल्युबल होता है, खास करके लोअर वन। समझ गए ना? जैसे अल्कोहल है वो सॉल्युबल है ना? एसीटोन, कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड, ये सब वाटर सॉल्युबल होता है। क्यों होता है? अल्कोहल, एसीटोन, एल्डिहाइड, ये सब वाटर सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है ना? वाटर में घुल जाता है। क्यों घुलता है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि ये सब मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर वो हाइड्रोजन जिसमें घुलना है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्सेसफुल है, तब वो उसमें डिजॉल्व कर जाएगा, नहीं तो डिजॉल्व नहीं करेगा। ठीक है ना? तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सबसे ज़्यादा आसानी से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो अल्कोहल है। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सबसे अच्छे तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो अल्कोहल है, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना? जैसे अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे ये इथाइल अल्कोहल हो, CH3 CH2OH, है ना? ये वही अल्कोहल है जिसको लोग पीकर नाली में मुंडी डालते हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में? ये वही है। हाँ, तुम्हारे पीछे में ही है, चाहिए तो अभी तुरंत देते हैं, पूरा बॉटल दे सकते हैं ना, प्योर है, प्योर है। इथाइल अल्कोहल है मेरे पास, लेकिन 11 बोतल अभी है मेरे पास, है ना? समझ गए? हैं? तो बिहार के बाहर नहीं जाके पीना होगा, यहाँ पिएगा तो फिर बच बच के जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी नीतीश बाबू बोले कि पीने वाले को हम कुछ नहीं कहेंगे, पिलाने वाले तो हम फंसेंगे ना। हाँ, तो अल्कोहल केमिकल नहीं तो क्या है?
तुम पानी पीती है वो भी केमिकल है, तुम्हारा पूरा बॉडी केमिकल है। कहाँ तुम केमिकल है? यू आर इटसेल्फ केमिकल। तुम खुद ही केमिकल हो। कोई एक केमिकल तुम्हारे बॉडी में है तो केमिकल से बनी हुई हो। कौन सा हिस्सा है तुम्हारे बॉडी का जहाँ केमिकल नहीं है, बिना केमिकल का है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, क्या केमिकल? ये केमिकल, बाल भी केमिकल है। यानी केमिकल का मतलब क्या हुआ? वो डिब्बा बन रहेगा, पाउडर बना रहेगा तभी केमिकल होगा। हम लोग पूरा शरीर है हमारा केमिकल है। जो खाना खाते हैं वो भी केमिकल है, जो चेहरा पर लगाते हैं वो भी केमिकल है। समझ गए ना? हम लोग जो वेस्ट एनर्जी फेंकते हैं जाकर के सुबह सुबह वो भी केमिकल है कि नहीं? सब केमिकल ही है। तो केमिकल है, केमिकल क्या नहीं, सब दुनिया केमिकल है। समझ गया? ये जो अल्कोहल है CH3CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये है इथाइल अल्कोहल। कॉमन मैन इसको बोलते हैं अल्कोहल। यही एक अल्कोहल है जिसको आदमी पी सकता है, एज ए फूड यूज कर सकता है। बाकी अल्कोहल पॉइजनस होता है। समझ गए? सिर्फ यही है जो पॉइजनस नहीं होता है। ये भी पॉइजनस होता है अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 42% से ज़्यादा हो गया। ठीक है ना? अप टू 42% यू कैन टॉलरेट। ठीक है, 42% से ज़्यादा हो गया तो ये भी पॉइजनस हो गया। समझ गए ना? हाँ, ठीक है। तो ये बहुत एनर्जेटिक होता है। कम क्वांटिटी में लेते हैं तो फायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमारा जो दो मशीन है हमारे बॉडी में, दो स्पेशल मशीन है जिसको ये बुरी तरह से, एक है लीवर, दूसरा है किडनी। दोनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ना? किसी भी आदमी को एक्स्ट्रा काम करोगे कैसे थकता है? तो वैसे ही लीवर किडनी थक जाता है। जिस दिन थक गया उस दिन जय सिया राम, जाइए रिश्ता नाता खत्म। ठीक है ना? तो ये जो अल्कोहल है, दूसरा है CH3COOH। ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत ही अच्छा से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, इसलिए ये दोनों वाटर सॉल्युबल है, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं? OH ग्रुप से। कार्बोक्सिलिक को हम लोग COOH, इसमें OH बॉन्ड है ना? इसका बॉन्ड कैसा होता है? ये है ना OH बॉन्ड। समझ गए? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दोनों वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल है। वो भी हायर अल्कोहल नहीं बनाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाता है ना? 2-3 कार्बन तक रहता है, 3-4 कार्बन तक डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद डिजॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा, है ना? क्योंकि वाटर में घुलना है तो पहले वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा। हमको वो दरवाजा को तोड़ना है तो दरवाजा तक पहुंचेंगे तब। ठीक है? अभी तुमको कोई पीटने आ रहा है और हाथी को भेज दिया जाए तो दरवाजा के अंदर नहीं घुसेगा तो तुम मार नहीं खाओगे, है कि नहीं? तो किसी को तोड़ने के लिए उसके नजदीक आना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ कार्बन आ गया ज्यादा तो मोटा हो गया, है ना? लाइक अदनान समी, अमजद खान, है ना? सरोज खान। ठीक है, आई बात समझ में? तो फिर वो दरवाजा से अंदर ही नहीं पाएगा, तुम आराम से बैठे रहोगे, तुम और कहेगा आओ आओ आओ, अंदर आ नहीं पाएगा क्योंकि वो तो हाथी है, अंदर दरवाजा के अंदर आ नहीं सकता। तो वैसे ही किसी को वाटर में घुलना है तो पहले से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है वाटर मॉलिक्यूल उसको तोड़ेगा तब ना नया हाइड्रोजन बॉन्ड अपने साथ बनाएगा। हम उसके बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं पहले से जो प्रेजेंट है, तो फिर नया हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? समझ गए ना? तो छोटा मॉलिक्यूल रहेगा और नज़दीक चला जाएगा, है? जैसे चींटी है, कहीं भी चला जाएगा, अटैक कर देगा, है कि नहीं? हाथी तुमको कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन चींटी आ गया तो बच के रहना, अटैक कर देगा क्योंकि तुम्हारे नज़दीक तक पहुंच जाएगा।
एक साथ 10-12 चींटी आ गया तब तो तुम्हारा सीधा ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो बहुत जगह जो है जो छोटा होता है देखने में वो बहुत गंभीर होता है, ये भी याद रखना, सबका अपना अपना महत्व है। तो यहाँ घुलना है तो मॉलिक्यूल को छोटा रहना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन कम रहेगा तो घुल जाएगा वाटर में। क्यों घुलेगा? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो सॉल्युबिलिटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जितने आसानी से बनेगा उतना आसानी से कोई चीज उसमें घुलेगा, है ना। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं घुलता है, किसमें? वाटर में। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके अलावा थोड़ा बहुत कीटोन एंड एल्डिहाइड, इसके अलावा कुछ कीटोन होगा, ठीक है। ये तो घुलता ही है, ये तो तुम्हारे घर में भी होगा, ठीक है। और ये एल्डिहाइड है, ये तो तुम्हारे घर में है, ये तुमको मालूम है कि कहाँ नहीं है। अच्छा, नाखून नहीं रंगती है, हाँ, उसको रिमूव करती है ना, हाँ वही चीज है। समझ गया? आई बात समझ में? तो ये पानी में घुलता है, लेकिन इससे ज़्यादा कार्बन दे देंगे तो फिर पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ, लेकिन इससे जब ज़्यादा कार्बन आ जाता है इसमें तो फिर वो पहुँच ही नहीं पाता है, मोटापा बढ़ जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है ना, तो चल फिर नहीं पाता है, नज़दीक पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। हाँ, तो इसी कारण वो पुराना हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर के बीच में उसको तोड़ नहीं पाता है। जब तोड़ेगा नहीं तो नया कैसे बनेगा? नया बनाने के लिए पहले को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जगह तो है नहीं, पहले भगाओगे तब ना बैठोगे वहाँ, सीट खाली होगा तब ना, सीट तो खाली है नहीं, तो खाली नहीं है तो खाली करवाना होगा ना, और खाली करवाने के लिए वहाँ पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो बिगर मॉलिक्यूल क्या होगा, अपना टारगेट तक पहुँच नहीं पाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता है, इसलिए नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना। मतलब लास्ट में हम लोग यही समझे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वाटर के साथ वो पानी में घुलेगा, और जो पानी के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो वाटर में नहीं घुलेगा। आगे समझ में? बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिजॉल्व होगा ही, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर सेम है। बहुत सारा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके अलावा भी, उसके चलते वो सब घुल जाएगा, क्योंकि नेचर सेम है, इसलिए वो घुल जाएगा आपसे, ठीक है। आगे बात समझ में? इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़े, और हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक भी खत्म हो गया। इतना ही है आपके सिलेबस में, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बहुत बड़ी चीज़, लेकिन जितना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।